गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग भाई? आज मैं आपको फिर अपने जियोग्राफिकल पार्ट का यानी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, भारत की भौगोलिक दशाओं के बारे में सोच रहा था कि आज आपको दूसरा वीडियो जारी कर दिया जाए। काफ़ी दिन हो गए आपको एक वीडियो जारी किया गया और दूसरे वीडियो के लिए मैं अग्रसर हूँ। अभी कुछ चीज़ों के बारे में आपने सीखा कि भारत की स्थिति, भारत के कुछ बिंदु, और आज मैं आपको नई चीज़ों के बारे में, भारत की पूर्ण स्थिति क्या है उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। कोशिश करते रहिए कि हमारे वीडियो को अपने कमेंट बॉक्स में जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हों या कोई ऐसी स्थिति आती हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं, आपको दिखाता हूं। ये आपके सामने मैप है, मैप देख रहे हैं आप लोग। मैप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पहले वीडियो में भी मैंने मैप से ही कुछ बिंदु को आपको बताया है। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको मैप से ही भारत के कुछ चीज़ों के विभिन्न आकलन को बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आइए मैं बात करता हूँ। ये आप भारत की स्थिति देख रहे हैं ना? मैप आप पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। कभी भी एक लड़के ने कहा, सर मुझे मैप समझना हो तो मैं कैसे समझूं? मैंने कहा, आपके पास दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, सर है, आप पूर्ण रूप से मैप को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, कैसे सर? भाई मेरे दो पैर हैं, दो आँख है, दो कान हैं, दो हाथ है, सर है, तो कैसे मैं समझ सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है, आप अपने आप को मैप के अनुसार रिप्रेजेंट करने के लिए, मैप में दिखाने के लिए सबसे पहले आप पूर्ण स्थिति में खड़े हो जाएं। कैसे खड़े हो जाएं? आप जैसे सावधान की मुद्रा, देखिए मेरी मुद्रा, सावधान की स्थिति में आप खड़े हो जाएं। ठीक, सावधान की स्थिति में जब आप खड़े हो जाएं, अपने बाएं हाथ को क्या करें? स्प्रेड कर दें, यानी फैला दें। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर बाएं हाथ को मैंने फैला दिया और दूसरे हाथ को फैला करके थोड़ा फोल्ड कर लें। फैलाएं लेकिन फोल्ड करके फैलाएं। क्या करें? फोल्ड करके फैलाएं। अगर इस स्थिति को अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीधा सावधान मुद्रा में खड़े होकर के आप भारत के मैप को दर्शा सकते हैं। मेरे वीडियो में आप देखते रहिएगा, भारत के मैप को दर्शा सकते हैं। कैसे? बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर ये आपने कैसे बता दिया? ये तो एक आप ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई स्टेच्यू बना दिया जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस स्थिति को देखते हैं, आप मेरे बाएं वाले भुजा को देखेंगे, मेरे बाएं हाथ को देखेंगे, तो ये भारत की पूरब दिशा होती है। क्या होती है? ये भारत की पूरब दिशा है। और भारत की पूरब दिशा यानी भारत के क्षेत्रीय भाग, भारत के क्षेत्रीय भाग यानी जो क्षेत्रफल की बिंदु इकाई है उसका पूर्वी भाग है। और आपका बायां हाथ भारत की किस दिशा को निर्धारित करता है? पूर्वी भाग को निर्धारित करता है। आज आप मैप की दिशा को समझेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं और विस्तार बताऊंगा। तो बायां हाथ अगर आपका है तो भारत की कौन सी दिशा को बताता है? पूर्वी भाग को। हमने अपने दाहिने हाथ को फोल्ड करके रखा, फैलाया है लेकिन फोल्ड करके रखा है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ है वो भारत की पश्चिम दिशा को बताता है। किस दिशा को बताता है? भारत की पश्चिम दिशा को बताता है। उसके बाद में अगर हम अपने पैरों को देखते हैं, सीधी मुद्रा से अगर हम नीचे अपने पैरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत की उत्तर दिशा को बताता है। और भारत की उत्तर दिशा यानी भारत का चरण रज होता है। हम जानते हैं कि हमारे देश का सबसे विशालतम, विश्व के सागरों में सबसे विशालतम हिंद महासागर भारत के चरणों को पखारता है। क्या करता है? भारत के चरणों को पखारता है। वो भारत की कौन सी दिशा होती है?
दक्षिण दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। अगर हम सीधी सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं और अपना सर ऊंचा उठाए रखते हैं तो वो भारत की उत्तर दिशा होती है। क्या होती है? वो भारत की उत्तर दिशा होती है। सर हमारा उठा रहता है। क्यों? कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि अगर हमारा सर उठा है तो ये भारत की उत्तर दिशा कैसे हो गई। मैं बात करता हूँ आपसे, बताता हूँ कि ये भारत की उत्तर दिशा इसलिए हो गई क्योंकि आप जानते हैं भारत के उत्तर दिशा में विशालकाय पर्वतराज हिमालय की चोटियां हैं। क्या है? विशाल पर्वत हिमालय की चोटियां हैं जो विस्तृत हैं, जो हमारे देश के उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर को लेकर के, हमारे देश के उत्तराखंड राज्य को लेकर के, हमारे देश के हिमाचल प्रदेश राज्य को लेकर के, हमारे पड़ोसी मुल्क कहाँ? नेपाल तक फैली हुई हैं। कहाँ तक फैली हुई हैं? और आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारा सर है। और अभी हम लोग पढ़ते रहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसमें 2 नए प्रदेश शामिल किए गए, यानी एक क्या 370 हटने के बाद में अब आर्टिकल 370 जब हटा तो उसमें 2 नए राज्य का गठन किया गया और वो कहीं ना कहीं केंद्र शासित राज्य हैं। क्या है बच्चों? केंद्र शासित राज्य हैं। एक नया राज्य हमारा क्या बना? जम्मू कश्मीर, और दूसरा लद्दाख बना है। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज मैंने आपको दिशा इसलिए बताई क्योंकि आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें मैप समझना है तो भारत की यथावत स्थिति के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप जिस तरीके से मैं खड़ा था आपने वीडियो में देखेंगे हमारे, उसी तरीके से मैं भारत की स्थिति को आपको समझा करके फिर आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए मैंने सर बताया था, अभी मैं आपको बता भी रहा था कि जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है आपको, उत्तर में है कि नहीं है? सब लोग आप ही देखते रहे भाई, मैं आपसे मजाक नहीं कर सकता, आप स्वयं देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये भारत के उत्तर में ही हैं और भारत के सर पे बैठे हुए हैं। किसके हैं? भारत का मुकुट है। जम्मू कश्मीर के लिए हम इतना विवाद करते हैं, अन्य देशों से हम झगड़ा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो भारत का क्या है? सर है, मुकुट है। और यदि हमारे सर पर, यानी किसी इंसान का शरीर बहुत अच्छा हो यार, मज़ेदार हो, लेकिन अगर उसके सर पर मुकुट ही ना हो, उसके अंदर कोई अपनी लक्ष्य ही ना हो, तो कोई मतलब नहीं होता है। हमने पूरब की स्थिति को बताया, तो ये क्या है? ये उत्तर दिशा है, आपको जानना जरूरी है। अगर मैंने हाथ फैलाया था, बायां हाथ, बहुत देर से बता रहा था, मेरा तो हाथ दर्द होने लगा भाई। आप लोग क्या करते हैं उसे नहीं पता है। तो बाएं हाथ की दिशा में मैं चलता हूं तो 7 राज्य हैं। भारत के पूरब में 7 राज्य हैं। इन्हें 7 बहनों का प्रदेश, भाई राज्य और हैं, आप गिन सकते हो। सर जी गलत बता रहे हो? नहीं, गलत नहीं बता रहा हूँ भाई, 8 राज्य हैं, एक और राज्य आ जाता है। एक राज्य और है पश्चिम बंगाल, वो भी पूरब में है। मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि भारत का एक राज्य जो नाम तो पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है, लेकिन वो पूरब में है, इसका कारण क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 7 बहनों का प्रदेश हमारा एक होता है, उसके बारे में डिटेल्स आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये पूरब की दिशा हो गई। क्या हो गई? बायां हाथ फैलाया आपने तो पूरब दिशा मिल गई। लेकिन अगर मैं बात करूं, दाहिने हाथ को मैंने फोल्ड रखा था। बच्चे बहुत कमेंट करते हैं सर जी ऐसा होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा यार। इधर आते हैं, ये पश्चिम दिशा है। क्या है? जिस हाथ को मैंने फोल्ड रखा था वो भारत की कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। लेकिन मैंने कहा था चरणों को, ये देखिए भारत के उत्तर दिशा में, सॉरी दक्षिण दिशा में, इस दिशा में भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर जैसा विशाल महासागर है और उसमें 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। और उन 5 राज्यों के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज फिर सुन लो, मैं बार बार यही वीडियो आप देखते रहिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना, ये 5 साउथ इंडियन हैं।
आप लोग साउथ इंडियन मूवी तो देखते हो लेकिन राज्य के बारे में जानना नहीं चाहते हो। तो आज आप हमारे देश की स्थिति के बारे में यानी उसकी दिशाओं के बारे में ये वीडियो हमारा है। अगर कोई हमसे त्रुटि होती है या कोई कमी आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत के अन्य स्थितियों के बारे में, भारत के पड़ोसी मुल्कों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सो वेल थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।